पीने के पानी व गंदे नाले की समस्याओं को लेकर हिमगिरी इनक्लेव A2 ब्लॉक RWA के पदाधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान हिमगिरी इनक्लेव के लोग भी मौजूद थे। हिमगिरी इनक्लेव RWA के पदाधिकारी मनीष ने मीडिया से सवाल जवाब में कहा कि हमारी कॉलोनी में 48 घंटे में पीने का पानी आता है, वह भी इतना गंदा और बदबूदार आता है कि कॉलोनी के लोग कैंसर, लीवर खराब, खांसी, दमा जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। हमारी कॉलोनी के साथ में ही गंदा नाला भी है जिसकी कभी सफाई नहीं होती, हमेशा लबालब भरा रहता है। इतना ही नहीं, बारिश में गंदे नाले का पानी भी कॉलोनी के घरों में जाता है। हम लोगों ने RWA की तरफ से अनेकों बार पीने के पानी तथा गंदे नाले की साफ सफाई को लेकर जल बोर्ड के मुख्यालय, विधायक संजीव झा, सांसद मनोज तिवारी सहित सभी संबंधित विभागों में शिकायत की, लेकिन हमारी अभी तक किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। हम थक हार के आज आप सभी मीडिया बंधुओं को बुलाए। उम्मीद है कि आपके द्वारा दिल्ली सरकार, विधायक और जल बोर्ड के अधिकारी हमारी इस विकट समस्या को सुनेंगे। अगर अभी भी हमारी इन समस्याओं को नहीं दूर किया गया तो हम जन आक्रोश आंदोलन करेंगे, लेकिन हम लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। RWA के सेक्रेटरी सरिता यादव ने भी समस्याओं को विस्तार से बताया। इस मौके पर सारिका गुप्ता भी मौजूद थीं। उन्होंने भी कॉलोनी की समस्याओं को मीडिया के समक्ष रखा। इस दौरान हिमगिरी इनक्लेव A2 ब्लॉक RWA के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। एक बड़ी समस्या हमारी पानी की है और हमने सबसे इनिशियल स्टेज पे दिल्ली जल बोर्ड को कंप्लीट किया। उसके बाद हम विधायक जी के पास गए। उसके बाद हमने MLA MP साहब को भी दिया लेटर। फिर यहाँ दिल्ली जल बोर्ड का झंडे वाला ऑफिस है, वहाँ पर भी गए। हमारे निगम पार्षद जी हैं, उनसे भी बात करी। शायद ही कोई डिपार्टमेंट, अब इससे दिल्ली जल बोर्ड का मेन जो ऑफिस है झंडे वाला, उससे बड़ा तो कोई जगह नहीं है, वहां तक भी हम जा चुके। और जो बुराड़ी में दिल्ली जल बोर्ड का ऑफिस है, वहां पे हम नहीं भी अनगिनत, मैं काउंट नहीं कर सकता, अनगिनत बार हम लोग वहां पे गए हैं। समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। सबसे पहले इन्होंने बोला कि हमारे पास बजट नहीं है, हम आपकी पाइपलाइन चेंज नहीं कर सकते। वो बजट आज तक नहीं लगा। दूसरी समस्या जो ये CD6 है, इसको बुराड़ी क्रिक बोला जाता है। ये जो नाला है, ये नाला का कहीं सिरा नहीं है, अंत नहीं है, यानी ना कहीं से शुरू होता है ना ही कहीं खत्म होता है। इसमें जो पानी है वो ऐसी पेंडुलम की तरह डूबता है। घरों के पानी निकल के आते हैं, बरसात के पानी निकल के आते हैं। झोड़ा डेयरी है, वहां का गोबर जो निकल के आता है वो जाम कर देता है पानी को, और उसमें से जो गैस निकलता है वो स्वास्थ्य पे और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। आप यहाँ रात को 11 बजे कोई आ जाता है ना, तो बोलते हैं आप कैसी जगह रहते हैं, इतना स्मेल तो कहीं भी नहीं है। इसमें से एक जहरीली गैस निकलती है। रात को 9-10 बजे के बाद यहाँ चलना मुश्किल हो जाता है। प्रॉब्लम है गोबर, जो झरोदा डेयरी से गोबर आता है वो डायरेक्ट गोबर इसमें आता है और इसका निकासी नहीं है। आप इसको, हमने ड्रोन से लिया हुआ है, मैं ड्रोन का फोटो भी आपको दिखाऊंगा। हमने पूरी नाले की ड्रोन से फोटो लिया और उसको हमने दिया भी सभी जगह डिपार्टमेंट में, लेकिन कोई उसका निदान नहीं हुआ। सबसे बड़ी समस्या यही है कि इसमें जो पानी आता है वो निकासी नहीं है। आज जो पानी आया है, ये हमने, ये देखिए आज का पानी का वीडियो है, काला पानी है, बिल्कुल नाले का पानी है। इससे प्रदूषित पानी हो ही नहीं सकता। अभी सभी की समस्या पानी है और ये पानी आया भी है तो काला पानी, और कुछ गलियों में पानी का प्रेशर इतना कम है कि वो पानी पहुंच नहीं पाता है। आप एक चीज बताइए, पूरे 48 घंटे में आपको 2 घंटे पानी दिया जाता है। 2 घंटे पूरे 48 घंटे में, मतलब आज शनिवार है तो अब मंडे को पानी आएगा। कितनी दुर्भाग्य की बात है, मंडे को पानी आएगा। हर किसी के पास 10,000 लीटर का टंकी नहीं होता है। नॉर्मली ऑन एवरेज 1,000 लीटर का पानी होता है। हमने दिल्ली जल बोर्ड के एक अधिकारी को बोला कि आप एक काम कीजिए, आप हमारे कॉलोनी में 1 महीना रहिए और उसी पानी से आप अपना जीवन यापन करके दिखाइए, फिर हम आपके पास कभी भी नहीं आएंगे। भाई साहब, उनके बाद उनका कोई जवाब नहीं है, वो निष्पक्ष हो गए, क्योंकि हमने झेला है। 1,000 लीटर में आप नहीं रह सकते। 4 लोगों की फैमिली अगर होती है, 1,000 लीटर में 48 घंटे पर्याप्त नहीं है।
डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, सबसे गुहार लगाते हैं, कोई सुनवाई हो जाती है तो ठीक है, फिर हम मीडिया के पास आए, जो आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। अगर इसके बाद भी नहीं आता है कोई समस्या का समाधान, तो अब एक जन आंदोलन उग्र रूप से भी हो सकता है, धरना प्रदर्शन भी हो सकता है, जो कि हम इस पक्ष पे नहीं है। लेकिन मजबूरी पर हमें किसी दिन दिल्ली जल बोर्ड का घेराव भी करना हुआ तो हम घेराव करेंगे। प्लस हमारी कानूनी प्रक्रिया भी चल रही है, हमने कोर्ट से नोटिस भी भिजवाया है, वकील से नोटिस भिजवाया है, उसका कोई जवाब नहीं आया है, दूसरी उसका रिप्लाई भी जाने वाला है। तो अब हम कोर्ट के माध्यम से भी अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। आप जहाँ जहाँ गए जी, जी, अधिकारियों के पास या जल बोर्ड के ऑफिस गए, जनप्रतिनिधि के पास गए, तो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिला आपको, क्या कहा गया? सर वहाँ पे सिंपल सा एक प्रोसेस है, ये लेटर हेड आप देख लीजिए, ये संजीव कुमार झाजी का है, इनका है, प्लस ये हमारे CD6 के हैं। इनका सिंपल से एक प्रोसेस है, आप एप्लीकेशन दे दीजिए, उसका रिसीविंग हमें मिल जाता है, लेकिन इस रिसीविंग के अगेंस्ट हमें कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, ना ही एक फोन भी आता है कि हाँ भाई साहब आपने एक एप्लीकेशन दिया है, आपकी समस्या है, उसके बारे में हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, एक सांत्वना भी मिल जाता है। आज तक नहीं आया है, आज तक किसी भी लेटर का जवाब नहीं आया है। क्या बात है कि हम राष्ट्र निर्माण में कुछ जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, वही उस चीज से हम वंचित हैं। क्यों? आज हम देखते हैं कि हम दिल्ली में 9,000 करोड़ का स्वच्छ जल के लिए एक हमको बजट मिला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कॉलोनी इतने समय से क्यों वंचित है? क्यों हमें आज लड़ना पड़ रहा है मूलभूत आवश्यकताओं के लिए? तो ये समस्या हमारी आज की नहीं है, पिछले कई दिनों से, विगत कई वर्षों से, 2-3 वर्ष और शायद पूर्व से होगा, तब से हम लोग कई बार इकट्ठे होते हैं, RW इकट्ठी होती है, कॉलोनी के रहवासी सब इकट्ठे होते हैं, जल बोर्ड जाते हैं, हम वहाँ धरना भी देते हैं, लेकिन वही ढाक के 3 बात, होता कुछ नहीं है, हम लोग परेशान होकर लौट आते हैं। और फिर वही होता है, अनियमित जल वितरण होता है, कई बार तो हमारे यहाँ जल पहुँचता ही नहीं है, आगे की गलियों में फिर भी जल आता है, लेकिन 7 नंबर के बाद 8, 9, 10 नंबर गली है, वहाँ जल आता ही नहीं, और आता है तो वो इतना गंदा होता है, उससे इतनी दुर्गंध आती है कि हम लोग सोचते हैं कि उसको पीना तो दूर है, अगर उसमें हाथ भी डालेंगे तो अवश्य हम रोगी होंगे। और ये कोई मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रही हूँ, हमारी कॉलोनी के कई बच्चे आए दिन जॉन्डिस से, लीवर की समस्या से ग्रस्त हो रहे हैं, कुछ महिलाएं हैं जिनको कैंसर हो गया है, या 2-3 जो कॉलोनी के रहवासी हैं उनकी असमय इसकी वजह से मृत्यु भी हो चुकी है। साथ ही हमारी एक और समस्या है, जो नाला हमारा खुला हुआ है, उस नाले की वजह से सारी कॉलोनी में सबको दूर दूर तक उसकी इतनी दुर्गंध फैलती है, इतनी उसकी स्मेल होती है कि घर में AC, फ्रिज, कंप्यूटर, टीवी आए दिन खराब होते हैं, जिससे हम लोगों का आर्थिक बोझ भी हर समय बढ़ता है, और ये समस्या का कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि पहले भी हम लोगों ने कई बार प्रयास किया कि उस नाले को ढकवाया जाए, लेकिन होता कुछ नहीं है, ना पानी आता है, ना नाले के ढके जाते हैं, और प्रदूषण भी बढ़ता ही जा रहा है। तो हमारे यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसका मेन कारण है कि जो जल की प्रदाय जिस पाइपलाइन से होता है, वो लाइन बहुत पुरानी हो गई है, वो लाइन इतनी जर्जर अवस्था में हर जगह से टूटी फूटी है, और सीवर का पानी उसमें सब जगह से जाता है।